हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है अमेज़ॉन के एडवर्टीज़मेंट के प्लेसमेंट के ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपके अमेज़ॉन के एड्स का बेसिक क्लैरिफिकेशन है कि कौन सा प्लेसमेंट किस चीज़ के लिए है, कहाँ आप पैसा खर्च करते हो तो कहाँ पे आपका ऐड चलता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरा अमेज़ॉन का एड्स इस बेसिक प्लेसमेंट की वीडियो पे टिका है। ये आपके अमेज़ॉन के एड्स की कह सकते हैं नींव है, बेस है कि इसके ऊपर ही पूरा की पूरा आपका अमेज़ॉन का एड्स पूरा डिपेंड करता है। अगर आपको ये बेस क्लियर नहीं हुआ तो आपको कैंपेन्स में स्ट्रेटजीज बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अमेज़ॉन के एडवर्टीजमेंट के प्लेसमेंट्स की मतलब कहाँ पे पैसा डाला और आपका ऐड कहाँ पे चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए कैंपेन रन करने से पहले। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कोई भी क्वेश्चन रहे तो कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो दोस्तों ये मैंने एक पैनल खोल रखा है। सबसे पहले मैं एक ऑटोमेटिक कैंपेन के थ्रू आपको पूरा की पूरा क्लियर करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। ये मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया, ऑटोमेटिक टारगेटिंग रखी है, मैंने बिट रखी है 1 और यहाँ पे डाउन ओनली कैंपेन का नाम यहाँ पे कैंपेन टेस्टिंग कर देते हैं। टेस्टिंग डेली बजट 50 रुपीज़, ये नाम मैंने कॉपी किया। लॉन्च कैंपेन, एक कैंपेन क्रिएट करा। अब हमारा ये कैंपेन क्रिएट हो गया। जाएंगे एडिट कैंपेन पे। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है बिड एडजस्टमेंट। कैंपेन क्रिएट करते ही हमारे को क्या दिखाता है, बिड एडजस्टमेंट। बिड एडजस्टमेंट से पहले मैं आपको प्लेसमेंट बता देता हूँ। ऑटोमेटिक कैंपेन्स में प्लेसमेंट क्या रहता है। हम गए टारगेटिंग में। देखो दोस्तों हमारे को 4 तरीके की प्लेसमेंट मिलती है, जो है क्लोज मैच, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट। अब आपको समझना पड़ेगा, मैंने एक बारी ऑटोमेटिक के फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, इस बारी में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारे को 4 तरीके की टारगेटिंग मिलती है। अब हमको मैं ये बताता हूँ होता क्या है, कि ताकि आपको बेटर क्लियर हो। amazon.in पे हम जाते हैं। देखो दोस्तों क्लोज मैच और लूज मैच ये कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सर्च किया हेडफोन्स ब्लूटूथ वायरलेस, मैंने सर्च किया तो ये क्या करा, मैंने यहाँ पे सर्च क्वेरी डाली, ये मेरा हो गया कीवर्ड। सर्च क्वेरी डाली तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं ये आए हैं सर्च रिजल्ट। तो ये टारगेटिंग करेगा क्लोज मैच से और लूज मैच से। क्लोज मैच हमारा एग्जैक्ट मैच की तरह होता है, हमारे प्रोडक्ट से जो कस्टमर सर्च कर रहा है उसके पास रिलेवेंट होता है, तो वो होता है हमारा क्लोज मैच कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया हेडफोन्स ब्लूटूथ वायरलेस, तो ये हो गया क्लोज मैच। तो उसके बिल्कुल मिलता जुलता प्रोडक्ट हमारे कीवर्ड से अगर हमारा है तो हमारी ऐड यहाँ पे शो करेगा। तो क्लोज मैच क्या है, हमारा कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करते हैं। यहाँ पे हमने कीवर्ड डाला, सर्च क्वेरी डाली, देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना 40,000 रिजल्ट फॉर हेडफोन ब्लूटूथ वायरलेस। तो ये 40,000 का सर्च रिजल्ट है, इसको बोलते हैं सर्च क्वेरी, इसको बोलते हैं सर्च रिजल्ट। तो ये हमारा सर्च रिजल्ट आया। तो क्लोज मैच क्या है, कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करता है, कीवर्ड बेस्ड कैंपेन चलाता है। उसके बाद आ गया लूज मैच। लूज मैच होता है ब्रॉड मैच की तरह कि भैया अब यहाँ पे कस्टमर ने, मैंने सर्च किया हेडफोन्स तो भी मेरा ऐड चलेगा, मैंने ब्लूटूथ हेडफोन्स किया तो भी मेरा ऐड चलेगा। मतलब थोड़ा सा ब्रॉड कर देता है एडवर्टीजमेंट को। कोई कस्टमर 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड सर्च कर रहा है तो भी हमारा ऐड चल जाता है। उसके बाद होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट। देखो कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड टारगेटिंग करता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक ये प्रोडक्ट खोला, अब मैंने ये प्रोडक्ट खोला, अब ये मेरा खुला प्रोडक्ट पेज। अब ये जो है कॉम्प्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट ये प्रोडक्ट पेज पे ऐड चलाता है। जिस तरह यहाँ पे देखो क्या है, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, तो ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है कि आपने ये भी खरीदा है, लोग ये भी खरीदते हैं, तो ये एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आप खरीद सकते हो। इसके साथ ये आइटम भी खरीद सकते हो। जिस तरह अगर आप बेल्ट खरीद रहे हो तो वॉलेट कॉम्प्लीमेंट्री है, वॉलेट भी खरीद सकते हो। बेल्ट खरीद रहे हो, वॉलेट कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके साथ उसी एसेसरीज के अंदर ही आ जाएगा, सॉक्स खरीद लो, सॉक्स खरीद रहे हो, हैंकीज खरीद लो,
हैंकीज खरीद लो, कफलिंग्स खरीद लो, कफलिंग्स खरीद लो और ब्रेसलेट खरीद लो। तो ये सारे क्या कॉम्प्लीमेंट्री, एक के साथ एक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा होता है सब्सटीट्यूट, मतलब एक्स नहीं तो वाई, मतलब इस ब्रांड का नहीं तो उस ब्रांड का खरीद लो पर प्रोडक्ट कैटेगरी सेम ही रहता है। तो ये क्या है हमारा सब्सटीट्यूट है, जिस तरह ये रहा ना कॉम्प्लीमेंट और सब्सटीट्यूट। तो प्रोडक्ट पेज पे ऐड चलते ही देखो ये दिखा रहा है फीचर्ड आइटम्स यू मे लाइक, तो ये क्या है सारा की सारा सब्सटीट्यूट हमारा, ये सब्सटीट्यूट एड्स है सारा की सारा। यहाँ पे दिखा रहा है देखो 4 स्लाइडर दे रखे हैं इन्होंने, ये सारा सब्सटीट्यूट एड्स है। उसके बाद रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद फ्री डिलीवरी ऑन एलिजिबल ऑर्डर्स, ये भी सारा सब्सटीट्यूट है। यहाँ पे लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये भी सब्सटीट्यूट है। देखो इसके नीचे भी हमारे पास बेस्ड ऑन योर रीसेंट व्यूज, ये भी सब्सटीट्यूट एड्स हैं। उसके बाद हमारा एक स्लाइडर सबसे नीचे आता है, कस्टमर्स हु ऑल्सो बॉट दिस आइटम ऑल्सो बॉट, मतलब जिन लोगों ने ये खरीदा है वो ये भी खरीदते हैं। तो ये सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट दोनों में जाएगा। बेस्ट सेलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अब यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में दिखा रहा है, और ये मेरा ब्राउजिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट एंड सब्सटीट्यूट हमारे जो मेजरली है वो प्रोडक्ट बेस ऐड होते हैं, प्रोडक्ट पेज पे ही एड्स शो करते हैं। तो आपको ये बेसिक चार्ट समझ होने चाहिए, क्लोज मैच, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट एंड सब्सटीट्यूट। क्लोज मैच मतलब जो कस्टमर सर्च कर रहा है हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल उसी टर्म पे ही कस्टमर को दिखाएगा। लूज मैच की काफ़ी ब्रॉड टारगेटिंग होती है, 1 वर्ड 2 वर्ड, कस्टमर जैसे मर्जी सर्च करे हमारा प्रोडक्ट उसको वहाँ पे दिखाएगा, पर ये सर्च हो रहे कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग। कॉम्प्लीमेंट एंड सब्सटीट्यूट, कस्टमर ने कोई सर्च किया, उसने प्रोडक्ट पे क्लिक करा, प्रोडक्ट पेज खुला, अब ये जो ऐड है ये प्रोडक्ट पेज पे चलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट एंड सब्सटीट्यूट, जो प्रोडक्ट पेज पे चलता है। कॉम्प्लीमेंट है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर एंड कस्टमर्स हु ऑल्सो बॉट आइटम्स विद दिस आइटम, जिस तरह ये रहा ना कहा गया, ये रहा कस्टमर्स हु बॉट दिस आइटम ऑल्सो बॉट, मतलब जिन्होंने ये खरीदा वो ये भी खरीदते हैं, ये सारा कॉम्प्लीमेंट है। मेजरली ये देखो रिलेटेड प्रोडक्ट फ्रॉम स्टोर्स, ये सारा सब्सटीट्यूट है। रेलेवेंट आइटम कस्टमर लाइक टू बाय, ये सारा सब्सटीट्यूट एडवर्टीजमेंट है, पूरा ही पूरा सब्सटीट्यूट है कि ये नहीं खरीदना तो दूसरा खरीद लो, दूसरा नहीं खरीदना तीसरा खरीद लो, तीसरा ब्रांड नहीं खरीदना चौथा ब्रांड खरीद लो, कलर XYZ, मॉडल XYZ, तो ये सब चलता रहेगा। ये सारे क्या है सब्सटीट्यूट है। अब देखो ये हमारा बेसिक आपको क्लियर हो गया फंडा कि भैया टारगेटिंग क्या होती है, मतलब ये कौन सी टारगेटिंग है, क्लोज मैच, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंटरी, सब्सटीट्यूट, मैंने काफ़ी आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आते हैं मेजर अपना बिड एडजस्टमेंट में। 90% अमेजोन जो है लोगों को नॉलेज ही नहीं है और पैसा डुबाते हैं लोग, और वो सारा की सारा पैसा कहाँ डूबता है, बिड एडजस्टमेंट के अंदर। देखो कोई भी ऐड हो, कस्टमर कुछ भी सर्च करें, मेजरली 80-90% लोग सर्चेज ही करते हैं, वो डायरेक्टली कैटेगरी में सब कैटेगरी में जाके बाय नहीं करते, लोग सर्चेज ही करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है भैया, 3 आ रहे हैं, प्रोडक्ट पेज, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज, टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज, टॉप ऑफ द सर्च पेज। अब टॉप ऑफ द सर्च पेज क्या है, जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया ऊपर हेडफोन ब्लूटूथ वायरलेस, जो ये फर्स्ट पेज है मेरा, दैट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द सर्च पेज। फर्स्ट पेज ऑलवेज कॉल्ड टॉप ऑफ द सर्च पेज। उसके बाद जो ये मेरा रेस्ट ऑफ द सर्च पेज है, ये फ्रॉम सेकंड पेज ऑनवर्ड्स, कि जो सेकंड पेज है मेरा, ये पेज नंबर 2 से और जितने भी आगे पेज आएंगे 7, 10, 15, 20, सारे के सारे रेस्ट ऑफ द सर्च पेज कहलाएंगे, ठीक है। और थर्ड है प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज मतलब जिस तरह कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करा तो उसके ऊपर जो ये एड्स आएंगी, जितने भी ये कॉम्प्लीमेंट सब्सटीट्यूट हैं, ये सारे क्या हैं, प्रोडक्ट पेजेस हैं। अब दोस्तों एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना, आप जब भी कैंपेन चलाओगे, जब भी फॉर एवर वेन एवर जब भी आप कैंपेन चलाओगे, तो आपका कैंपेन ऑटोमेटिकली ही प्रोडक्ट पेज पे ही चलता है। जिस तरह मेरा यहाँ पे ये कैंपेन है, यहाँ पे अगर मैं इसकी बिड बढ़ाऊंगा तो सबसे पहला इंप्रेशन जो पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, क्लोज मैच, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूट या मैनुअल कैंपेन्स हो, सबसे पहला इंप्रेशन पड़ेगा प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर ही, और कहीं नहीं पड़ता। सबसे पहला हर कैंपेन में इंप्रेशन पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पेज पे। उसका रीज़न क्या है कि प्रोडक्ट पेज पे ऑटोमेटिकली ऐड चलेगा ही चलेगा, आप बिडिंग दो ना दो, उस पर ऐड चलेगा ही चलेगा। तो मैक्सिमम जो अगर आपके 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं, 1000 में से 600 इंप्रेशन तो सिर्फ प्रोडक्ट पेजेस के ही आ रहे होंगे। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, मैंने बताया टॉप ऑफ द सर्च पेज, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज, अब प्रोडक्ट पेज।
अब मैं आपको इंटरसेक्शन बताता हूँ कि भाई हमारा जो है, एक बारी मैं आपको ऐड ग्रुप एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, साइड बाय साइड आपको क्रॉस बताता रहूँगा कि कौन सा प्लेसमेंट और कौन सा टारगेटिंग कैसे काम करता है। ये मेरा टारगेटिंग खुल गया, यहाँ पे मेरा प्लेसमेंट खुल गया। देखो जैसे मैंने बताया कि हमारा प्रोडक्ट पेज पे ऐड चलेगा ही चलेगा, हम जितना मर्जी बिड कम कर दे ज़्यादा कर दे, सबसे पहला इंप्रेशन हमारा प्रोडक्ट पेज पे आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अब देखो क्लोज मैच कह रहा है, क्लोज मैच क्या है, मैंने बताया कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग है। अगर आपका बिडिंग यहाँ पे आपने क्लोज मैच में रखा है, क्लोज मैच मतलब ये कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करता है। जिस तरह हमने यहाँ पे सर्च किया हेडफोन्स और यहाँ पे हमारा ऐड चल रहा है प्रोडक्ट पेज पे, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर हमने क्लोज मैच में बिड रखा और हमारा ऐड चला प्रोडक्ट पेज पे, इसका मतलब क्या है, क्योंकि क्लोज मैच कीवर्ड बेस्ड ऐड चलाता है, ये कीवर्ड पे टारगेट करता है। तो क्या है, जिस तरह मैंने हेडफोन ब्लूटूथ वायरलेस सर्च किया तो यहाँ पे जितने भी सर्च रिजल्ट आएंगे, मतलब मेरा नहीं, दूसरे का जो प्रोडक्ट है, जिस तरह ये प्रोडक्ट आया, जिस तरह ये मान कर रियलमी का प्रोडक्ट आया, तो मेरा ऐड इसके पेज पे चलेगा। समझ रहे हो आप? अगर मैं क्लोज मैच के ऊपर ऐड चला रहा हूँ और मेरा सारा पैसा प्रोडक्ट पेज पे खर्च हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बिड 1 रुपये रखी है, मेरे यहाँ पे इंप्रेशन आ गए 50 या 100 या 500 इंप्रेशन आ गए और मेरा पैसा खर्च हो गया प्रोडक्ट पेज पे, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज, टॉप ऑफ द सर्च पेज नहीं, प्रोडक्ट पेज पे। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोज मैच में किसने कीवर्ड डाला, कीवर्ड डाला किसी ने, कस्टमर ने, हेडफोन ब्लूटूथ वायरलेस, और वहाँ पे जितने प्रोडक्ट आए उनके ऊपर मेरा ऐड चला। क्योंकि टारगेटिंग क्लोज मैच जो है वो कीवर्ड बेस करता है, तो कस्टमर ने कीवर्ड डाल के सर्च किया, उसके सामने जो प्रोडक्ट आए उसमें मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, उसने किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करा तो मेरा ऐड उन प्रोडक्ट पे चलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पेज। अब यहाँ पे समझो, अगर आपने क्लोज मैच में ही टारगेटिंग किया और आपका ऐड चला रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे, तो रेस्ट ऑफ द सर्च पेज का क्या मतलब है, जिस तरह मैंने बताया, तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा, सेकंड पेज पे शो करेगा क्लोज मैच के अंदर, क्योंकि अब कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग हो रहा है। प्रोडक्ट पेज का मतलब है कि प्रोडक्ट के ऊपर टारगेट करेगा, मतलब किसी कस्टमर के प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो मेरा ऐड चलेगा। जिस तरह प्रोडक्ट पेज पे मैंने क्लिक करा, कस्टमर ने क्लिक करा और वहाँ पे उसका प्रोडक्ट ऐड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड के अंदर यहाँ पे शो करेगा कस्टमर का हमारा प्रोडक्ट। मैं एक बारी और टॉप ऑफ द सर्च पेज क्या है, क्योंकि कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग कर रहा है तो फर्स्ट पेज पे हमारा ऐड चलेगा। तो क्लोज मैच और लूज मैच का क्या फंडा रहता है कि भैया, अगर हमारा क्लोज मैच और लूज मैच में पैसा प्रोडक्ट पेज पे कट रहा है तो इसका मतलब हमारा ऐड कस्टमर के सर्च करने पे किसी और के प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलेगा, प्रोडक्ट पेज में किसी और कस्टमर के प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलेगा। जिस तरह हेडफोन वायरलेस सर्च किया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आए, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक करा तो इस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलेगा, तो वो हो गया प्रोडक्ट पेजेस ऐड, चाहे वो क्लोज मैच से ही क्यों ना आया हो या लूज मैच से ही क्यों ना आया हो। प्रोडक्ट पेज का मतलब ही है कि किसी के प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाना, प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ऐड चलाना। रेस्ट ऑफ द सर्च पेज मतलब पेज नंबर 2 से। अब यहाँ पे कस्टमर अगर सर्च कर रहा है कि हेडफोन्स, अगर वायरलेस भी हटा दूं मैं, हेडफोन सर्च कर रहा है कस्टमर, हेडफोन सर्च करा, तो ये जो पेज नंबर 2 है, ये देखो पेज नंबर 2 से बाकी के पेजेस तक है, यहाँ पे जो ये ऐड चल रहा है, देखो ये दूसरा स्पॉन्सर्ड आ गया, तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट अब शो करेगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अब रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे शो कर रहा है क्लोज मैच या लूज मैच के थ्रू, जो कि हमारा कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग है। तो अब हमारा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में आएगा, किसी के प्रोडक्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा। तीसरा है टॉप ऑफ द सर्च पेज, जो कि फर्स्ट पेज होता है। तो अगर मेरा क्लोज मैच और लूज मैच में मैंने टारगेटिंग किया है तो मेरा प्रोडक्ट अब कस्टमर सर्च करेगा और फर्स्ट पेज पे शो करेगा। जिस तरह हेडफोन्स वायरलेस मैंने सर्च किया, ये मेरा फर्स्ट पेज खुला। अब देखो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा फर्स्ट पेज के ऊपर एडवर्टीजमेंट के अंदर, ऊपर करेगा, नीचे करेगा, बीच में करेगा, वो नहीं डिसाइड कर सकते, पर हाँ फर्स्ट पेज पे मेरा ऐड चलेगा क्लोज मैच और लूज मैच में, अगर मैं अपनी बिडिंग टॉप ऑफ द सर्च पेज पे देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको इस चीज में क्या समझ आया कि भैया जब कस्टमर कीवर्ड डाल के सर्च कर रहा है तो हमारे को वहां पे प्रोडक्ट पेज पे बिडिंग नहीं देना। तो जब भी आप ऑटोमेटिक कैंपेन चलाओ क्लोज मैच और लूज मैच में,
तो मेक श्योर करना कि प्रोडक्ट पेज पे आपका प्लेसमेंट 0 हो और यहाँ पे इंप्रेशन 0 आना चाहिए, यहाँ पे इंप्रेशन आपको नहीं देना। तो उसके लिए क्या करो, आप पहले एक हफ्ता ऐड चलाओ, देखो कि कितना आपका एवरेज बिडिंग आ रहा है। अगर पुराना कैंपेन आप चला रहे हो तो आपको पता है कि आपका एवरेज बिडिंग कितना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है मेरा बिड 10 रुपये का है, तो मैं क्लोज मैच में क्या करूंगा, 5 रुपीज़ डाल दूंगा, लूज मैच में क्या करूंगा, 5 रुपीज़ डाल दूंगा, और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में बिडिंग इसकी 100% कर दूंगा, और टॉप ऑफ द सर्च पेज में बिडिंग इसकी 100% कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट रेट 10 रुपये है। अब मैंने इतना लो रखा है कि मेरा प्रोडक्ट पेज पे ऐड ही ना चले। तो आप दूसरा भी कर सकते हो, आप 7.5 रुपये, 8 रुपये प्लस 50%, या इस तरह 200%, 300%, वॉट एवर यू वॉन्ट आप कर सकते हो। बस मेक श्योर करना कि प्रोडक्ट पेज पे आपका ऐड नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पे मोटिव क्या है क्लोज मैच और लूज मैच के अंदर, कि कस्टमर कीवर्ड डाल के सर्च करे तो हमारा ऐड चले, हमारे को प्रोडक्ट पेज पे नहीं दिखाना, फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि कस्टमर ने वहाँ पे क्वेरी सर्च करी है और हमारा ऐड उसके ऊपर चले, ना कि वो कोई प्रोडक्ट खोले और उसके ऊपर जाए, हमारा वो मोटिव नहीं है। तो क्लोज मैच लूज मैच जो कहते हैं कि भैया कस्टमर ने, क्योंकि कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग है, कस्टमर ने कोई कीवर्ड डाला, कोई सर्च क्वेरी करी और वहाँ पे सर्च रिजल्ट आया, हमारा प्रोडक्ट उसके अंदर आया। जिस तरह यहाँ पे हेडफोन है, हेडफोन की जगह हम बेडशीट कर देते हैं, बेडशीट फॉर डबल बेड किंग साइज, हमने यहाँ पे बेडशीट फॉर डबल बेड करते हैं, किंग साइज हटाते हैं। ये मैंने सर्च क्वेरी डाली। अब यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक में क्लोज मैच और लूज मैच के थ्रू एड्स चलेगा। तो ये जो मेरा एड्स आ रहा है स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, टॉप ऑफ द सर्च पेज है, क्लोज मैच और लूज मैच के थ्रू ये ऐड चलेगा। अगर आपको फर्स्ट पेज पे अपना प्रोडक्ट रैंक कराना है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो आप क्लोज मैच और लूज मैच में अपना एडवर्टीजमेंट करो, और टॉप ऑफ द सर्च पेज में बिडिंग एडजस्टमेंट ज़्यादा दो, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में बिड एडजस्टमेंट ज़्यादा दो। तो ये हो गया मेरा टॉप ऑफ द सर्च पेज, फर्स्ट पेज वाला। उसके बाद सेकंड पेज पे आएंगे हम, ये हो गया हमारा रेस्ट ऑफ द सर्च पेज। देखो ये जो टॉप पे ऐड चल रहा है और ये बीच में ऐड चल रहा है, नीचे ऐड चल रहा है, ये सारा हो गया रेस्ट ऑफ द सर्च पेज का एड्स। तो ये क्या है, कीवर्ड बेस्ड एड्स है, क्योंकि मैंने कीवर्ड डाल करके यहाँ पे सर्च किया है, तो ये कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग हो गया। अब लोगों की गलती यही होती है, लोग क्लोज मैच और लूज मैच में ऐड तो चलाते हैं, पर ये नहीं समझते कि ये भैया करना, ये ऐड चलती कैसे है, मतलब ये कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग है। तो हमारे को प्रोडक्ट पेज पे 1 रुपया भी नहीं वेस्ट करना क्लोज मैच और लूज मैच के लिए। तो अगर आपका पैसा क्लोज में प्रोडक्ट पेज पे स्पेंड हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी बिड इतनी ज़्यादा है कि वो प्रोडक्ट पेज पे पैसा स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो उसका सबसे बेस्ट क्या है, बिड को करो 50% से ड्रॉप, और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सर्च पेज और टॉप ऑफ द सर्च पेज में बिड एडजस्टमेंट दे दो 100%। मैं रिकमेंड करूंगा 50% दो या 100% दो, 200, 300, 400% में जाना बेवकूफ़ी है। अगर आप सोचो कि भाई मैं 2 रुपये की बिड करके मैक्सिमम 500% कर दूं, वो सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक मार्केट रेट ऑलरेडी डिसाइड होता है कैंपेन्स का। आपको पता है कि अगर मार्केट में 10 रुपये बिड है, तो अगर आप उसको 2 रुपये का 100% भी दोगे, 2 रुपये का 500% दोगे तब भी 10 आएगा, और 5 का 100% दोगे तब भी 10 आएगा। तो ये बेवकूफ़ी है कि भाई मैं 2 रुपये करके उसको इतनी ऊपर तक ले आऊँ, वो मार्केट बिड के अकॉर्डिंग ही चलेगा। आप मार्केट से ऊपर दोगे तो आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। अगर आप मार्केट रेट पे ही खेल रहे हो तो 50% से ड्रॉप करो और बिड एडजस्टमेंट 100% कर दो, जितना रेगुलर मार्केट बिड पे आ जाए, या फिर उससे 5-10% ज़्यादा, मतलब 5 की जगह 5.5 कर दिया, ये 6 कर दिया, उतना मैक्सिमम है। बट आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अगर मैं क्लोज मैच और लूज मैच में ऐड चला रहा हूँ तो मेरा पैसा प्रोडक्ट पेजेस पे वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस प्लेसमेंट पे मेरा पैसा नहीं वेस्ट होना चाहिए। क्लोज मैच और लूज मैच में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट की। देखो सब्स्टिट्यूट तो जैसे ही हमारे को बोल रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट पेज पे ही चलेगा, तो दोस्तों जिस तरह मैंने एक ये प्रोडक्ट खोला, अब यहाँ पे हमारा देखो ये हमारे रेलेवेंट आइटम्स कस्टमर यू आर लाइक टू बाय, सॉरी रेलेवेंट आइटम्स कस्टमर आर लाइक टू बाय, ये हमारा सारा सब्स्टिट्यूट ऐड चल रहा है, रिलेटेड आइटम्स बॉट बाय कस्टमर, सारा सब्स्टिट्यूट ऐड चल रहा है। अब आप एक चीज़ देखो, सब्स्टिट्यूट में स्लॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट पेजेस पे स्लॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 स्लॉट हैं, 10 पेजेस हैं तो 60 स्लॉट्स हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हमारे पास 8 6 48, 60 प्लस 48 स्लॉट्स और आ गए, तो यहाँ पे और स्लॉट्स आ गए। उसके बाद नीचे आएंगे, देखो
बेस्ड ऑन योर रिसेंट व्यूज 58 पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 58 और स्लॉट्स आ गए यहाँ पे 7 के, तो 58 इंटू 7, 58 इंटू 7 तो 406 स्लॉट्स ये आ गए, 100 स्लॉट्स पहले के थे तो 500 स्लॉट्स हो गए। उसके बाद और नीचे स्लॉट्स आएंगे, देखो कस्टमर्स हु बॉट दिस आइटम ऑल्सो बॉट, यहाँ पे 8 पेजेस और आ गए, 8 1 2 3 4 5 6 48 और आगे प्लस 48 तो 450 प्लस पुराने 100 तो 500 600 लगभग 100 और जोड़ लो, 550 प्रोडक्ट पेजेस पे स्लॉट हैं सब्सटीट्यूट के। तभी आपके सब्सटीट्यूट पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा सब्सटीट्यूट पे खर्च होना स्टार्ट होता है। तो सब्सटीट्यूट मैंने बताया ना, ये प्रोडक्ट पेज पे चलता है। अब यहाँ पे समझते हैं अगर हमारा ऐड सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में चल रहा है। फॉर एग्जांपल पहले कॉम्प्लीमेंट समझा देता हूँ। देखो बेडशीट के अंदर कॉम्प्लीमेंट के स्लॉट यहाँ पे 2 ही मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है, एक इस प्रोडक्ट के साथ, एक ये वाला प्रोडक्ट की कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्लॉट्स है, कस्टमर रेलेवेंट आइटम्स कस्टमर आर लाइक टू बाय, यहाँ पे बेडशीट ही ये दिखा रहा है। अगर यहाँ पे पिलो या आपके पिलो कवर्स इस तरह करके दिखाता तो आपके वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाते, पर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में नहीं दिखा रहा। यहाँ पे बेडशीट वगैरह कंफर्टर वगैरह या ब्लैंकेट्स वगैरह दिखाता तो भी हम देखते, पर यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के स्लॉट ही नहीं दे रहा, जिस तरह हमने हेडफोन्स में देखा था, हेडफोन्स में कॉम्प्लीमेंट के स्लॉट है। मैं क्लोथिंग सेगमेंट में जाता हूँ, टी शर्ट फॉर मैन सर्च करते हैं, टी शर्ट के अंदर तो डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट आएंगे भर के। जिस तरह ये हम एलन सोली का खोल लेते हैं प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे हमारे को कॉम्प्लीमेंट आ गया। देखो यहाँ पे आ गई जीन्स, यहाँ पे आ गई वॉच, यहाँ पे आ गए शूज़। कॉम्प्लीमेंट के यहाँ पे पेजेस हैं 5 और 1 2 3 हमारे पास स्लॉट है, तो 15 ही स्लॉट मिल रहे क्लोथिंग सेगमेंट के अंदर, 1 2 3 और ये चौथा, ये 5, तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये भी प्रोडक्ट पेज पे ही ऐड चलेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के स्लॉट्स बहुत कम है, तो इस पे आप ऐड चलाओ ही मत, इसको कॉम्प्लीमेंट को ऑफ रखो। अगर चलाना है तो कॉम्प्लीमेंट और सब्सटीट्यूट एक साथ चलाना। तो जैसे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पेज पे ही ऐड चलता है। तो दोस्तों अब कॉम्प्लीमेंट सब्सटीट्यूट का प्रोडक्ट पेजेस से क्या लेना देना है, रेस्ट ऑफ द सर्च से क्या लेना देना है, टॉप ऑफ द सर्च से क्या लेना देना, वो बताते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली ही प्रोडक्ट पेज पे चलता है, तो आप उसमें बिड चाहे हाई रखो चाहे लो रखो, वो पैसा खर्च प्रोडक्ट पेज पे ही करेगा। अब बात आती है रेस्ट ऑफ द सर्च पेज और टॉप ऑफ द सर्च पेज। अगर आपका सब्सटीट्यूट में अगर आप यहाँ पे बिडिंग बढ़ाते हो 500 400 200 50% 20% 30%, तो ये क्या कह रहा है भाई, अगर मैं सब्सटीट्यूट में ऐड चला रहा हूँ और मैं बिड दे रहा हूँ रेस्ट ऑफ द सर्च पेज टॉप ऑफ द सर्च पेज पर 100% की, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो टॉप ऑफ द सर्च पेज है, मैंने टी शर्ट फॉर मैन सर्च किया, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे आए हैं, जो ये सर्च रिजल्ट आए हैं, इन प्रोडक्ट के ऊपर मेरा ऐड चलेगा। सपोज करो मैं सेकंड वाला क्लिक करा, ये जो प्रोडक्ट खुला, ये टॉप ऑफ द सर्च पेज का मैंने प्रोडक्ट खोला। अब इसके अंदर देखो ये जो सब्सटीट्यूट है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है और ये जो नीचे सब्सटीट्यूट है, मेरा ऐड यहाँ पे चलेगा। आप समझ रहे हो आप, प्रोडक्ट पेज तो कह रहा है कि भाई मैं ऐड तो प्रोडक्ट पे चलाऊंगा, सब्सटीट्यूट कह रहा है कि भाई मैं तो चलता ही प्रोडक्ट पेज पे हूँ, मतलब मेरा तो काम ही है कि प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर सब्सटीट्यूट देना। तो आपका जो ऐड है वो यहाँ पे चलेगा सब्सटीट्यूट के अंदर, हमेशा प्रोडक्ट पेजेस में ऑटोमेटिकली ही चलेगा। किसी ना किसी प्रोडक्ट पे, फर्स्ट पेज सेकंड पेज थर्ड पेज, कहीं के भी प्रोडक्ट पे आपका ऐड चल सकता है सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री में। बट जहां बात आती है टॉप ऑफ द सर्च पेज की बिडिंग और रेस्ट ऑफ द सर्च पेज की बिडिंग, तो वहां पे क्लियर है कि भैया जो रिजल्ट फर्स्ट पेज पे आएगा, जो रिजल्ट ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है कीवर्ड डालने पे, टॉप ऑफ द टी शर्ट फॉर मैन मैंने सर्च किया, ये मेरे पास रिजल्ट आया, मैंने इस पर क्लिक करा, तो ये जो प्रोडक्ट खुला, अगर मैं सब्सटीट्यूट पे बिडिंग कर रहा हूँ और टॉप ऑफ द सर्च पे मैंने 100% का बिड एडजस्टमेंट दिया है, तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे सबसे आगे शो करेगा, आगे के स्लाइडर में मेरा प्रोडक्ट शो करेगा। दैट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूट विद टॉप ऑफ द सर्च पेज बिड एडजस्टमेंट। आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ नहीं आएगा, पर इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके पेजेस के ऊपर आएगा। ये बात समझने की है दोस्तों। यहाँ पे रिजल्ट सिर्फ क्लोज मैच, लूज मैच, मैनुअल टारगेटिंग से ही आ सकता है,
और किसी तरह से नहीं आ सकता, क्योंकि सर्च क्वेरी कभी काम करती है जब आप कीवर्ड डाल के एडवर्टीजमेंट करोगे सिर्फ और सिर्फ तभी। तो आपको ये चीज समझने की है। और दूसरी बात आई सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट की, तो वो प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर ही चलते हैं। अब आता है रेस्ट ऑफ द सर्च पेज। अगर आप सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में ऐड चला रहे हो और आपने बिडिंग दी है रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में, तो वो कैसे काम करेगा? रेस्ट ऑफ द सर्च पेज होता है पेज नंबर 2 से। तो जो ये पेज नंबर 2 से हम खोल रहे हैं और इस पे मैंने सपोज करो इस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक करा, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट खुला है, अब इसके नीचे जो ये कॉम्प्लीमेंट और सब्सटीट्यूट आएंगे, देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री कि कॉम्बो बाय कर सकते हो। और सब्सटीट्यूट कहाँ गया अभी, सब्सटीट्यूट कहाँ गया, इसका सब्सटीट्यूट नीचे आएगा, ये देखो ये आगे सब्सटीट्यूट आ गए, रिलेटेड प्रोडक्ट्स में फ्री डिलीवरी ऑन एलिजिबल ऑफर्स, ये सारे सब्सटीट्यूट आ गए। पेज 54 है, एक पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 रिजल्ट हैं, तो 54 इंटू 7 तो 378 यहाँ पे ऐड चल रही है, 378 प्रोडक्ट शोकेस कर रहा है, तो ये सारा सब्सटीट्यूट हो गया। अब ये कौन सा है? रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे इसका प्रोडक्ट आया, मैंने इस पर क्लिक करा और मेरा ये प्रोडक्ट खुला, अब यहाँ पे मेरा ऐड चलेगा सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर देखो एक स्लाइडर 54 का ऊपर है, एक स्लाइडर 58 का नीचे है, तो कितना हो गया 54 प्लस 58 इंटू 7, 784 सब्सटीट्यूट के स्लॉट्स। इसलिए आपकी ऐड जो है प्रोडक्ट पेजेस पे सबसे ज़्यादा चलती है। उसके बाद नीचे का स्लाइडर आ गया 10, यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6 60 यहाँ पे आ गए, 17 पेज यहाँ पे हैं। तो और ये देखो बेस्ट सेलर इन क्लोथिंग में, तो यहाँ पे मतलब लगभग 800 के करीब स्लॉट मिलेंगे आपको, 700 से 800 ऐड स्लॉट, 800 700 तो हो चुके, 1000 के आसपास के ऐड स्लॉट मिलेंगे क्लोथिंग कैटेगरी में एक प्रोडक्ट के ऊपर। तभी इतना ज़्यादा प्रोडक्ट पेज पे इन्होंने स्लाइडर बढ़ा रखे हैं, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ा रखे हैं, तभी आपका इंप्रेशन भर के आता है पर क्लिक्स नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे आने वाली ऑडियंस रेलेवेंट कम होती है, यहाँ पे आने वाली ऑडियंस कन्वर्ट कम होती है, तभी यहाँ पे इंप्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, और बिडिंग थोड़ा लो रहता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ आई कि अगर मेरा एडवर्टीजमेंट जो है सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री पे चल रहा है और मैंने बिड दी है रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे और टॉप ऑफ द सर्च पेज पे, तो ये कह रहा है कि जो सर्च रिजल्ट में प्रोडक्ट आएगा कोई उस पर क्लिक करेगा, उसके प्रोडक्ट पेज पे आपका ऐड चलेगा, चाहे वो फर्स्ट पेज वाला होगा तो टॉप ऑफ द सर्च पेज वाले प्रोडक्ट पे चलेगा। अगर आपने रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे बिडिंग दी है तो पेज नंबर 2 से बाकी के जितने प्रोडक्ट होंगे शो करेंगे, उनके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपका ऐड चलेगा। तो ये है कॉम्प्लीमेंट और सब्सटीट्यूट, क्योंकि इनका काम ही है, देखो यहाँ पे लिखा है सब्सटीट्यूट, वी विल शो योर एड टू द शॉपर्स हु व्यू द डिटेल पेजेस ऑफ द प्रोडक्ट सिमिलर टू योर्स। वी विल शो द एड हु व्यू द डिटेल पेज ऑफ द प्रोडक्ट्स, डिटेल पेज ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये खुद ही कह रहा है कि भाई मैं प्रोडक्ट पेजेस पे ही ऐड चलाऊंगा, कीवर्ड बेस नहीं चलाऊंगा, सर्च रिजल्ट बेस नहीं चलाऊंगा। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा है हु व्यू द डिटेल पेजेस दैट कॉम्प्लीमेंट योर प्रोडक्ट, मतलब जो आपके प्रोडक्ट से कॉम्प्लीमेंट करता है उनके प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ही आपका ऐड चलेगा। जहां पे लूज मैच कह रहा है वी विल शो योर एड हु यूज सर्च टर्म्स लूजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, मतलब जो सर्च टर्म्स यूज करता है उनको ही मैं आपका प्रोडक्ट दिखाऊंगा, मतलब सर्च रिजल्ट के अंदर आएगा। और क्लोज मैच कर रहा है वी विल शो योर एड हु यूज सर्च टर्म्स क्लोजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स, मतलब फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच के बीच में कहीं पे आपका जो है सर्च क्वेरी होगा। तो अगर आपको ऐड चलाना है दोस्तों, ऑटोमेटिक कैंपेन चलाना है, तो एक हमेशा ध्यान रखें 2 कैंपेन चलाएं, कोई भी ऑटोमेटिक कैंपेन चला रहे हो सबका डबल डबल सेट चलाएं, एक सेट में रखें क्लोज मैच और लूज मैच और एक सेट में रखें कॉम्प्लीमेंट एंड सब्सटीट्यूट। आपको जो है क्लोज मैच और लूज मैच में ध्यान रखना है कि आप प्रोडक्ट पेज पे एक भी रुपया ना खर्च करो, हमेशा टॉप ऑफ द सर्च पेज और रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में काम करो। सपोज आपने यहाँ पे बिडिंग रख दिया, जिस तरह मैंने 5 रखे, मैंने यहाँ पे 3-3 रुपये रख दिया और मैंने यहाँ पे बिड प्लेसमेंट क्या डाल दी, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज और टॉप ऑफ द सर्च पेज में 100% की। अब देखना कि मेरा यहाँ पे अगर टॉप ऑफ द सर्च पेज रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में इंप्रेशन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मेरा बिडिंग मार्केट प्राइस से बहुत कम है। और जब आप कॉम्प्लीमेंट एंड सब्सटीट्यूट चलाओगे तो आपको जो है प्रोडक्ट पेज पे, रेस्ट ऑफ द सर्च पे, टॉप ऑफ द सर्च पे बिड देने की जरूरत ही नहीं है, पैसा वेस्ट करने वाली बात है। तो कॉम्प्लीमेंट एंड सब्सटीट्यूट का जो अलग ऐड सेट चलाओगे, अलग ऐड चलाओगे, उसमें आपको सिर्फ बिड बढ़ाते रहना है, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट पेजेस पे शो करना लग जाएगा। ना हमारे को रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे पैसा डालना है,
ना हमारे को टॉप ऑफ द सर्च पेज पे पैसा डालना है, क्योंकि सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के पेजेस के ऊपर ऐड चलाएगा। हमारे को कोई रेलेवेंसी नहीं है कि हमारे को टॉप पे दिखाना है, प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट पे सबसे आगे दिखाना है, हमारा वो मोटिव ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको दो सेट बनाने हैं और ऐसे ही दोनों को सेपरेट रखना है। एक में रखोगे तो आप अगर यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च पेज में बिड बढ़ाओगे तो सब्सटीट्यूट की भी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट की भी बढ़ जाएगी, तो आप ओवर पे करोगे किसी प्रोडक्ट के लिए, ओवर पे करोगे बिड के लिए। अगर आपका सब्सटीट्यूट में 2 रुपये का सीपीसी होना चाहिए तो आप उसमें 100% दे के 4 रुपये करोगे तो आपका सारा पैसा सब्सटीट्यूट में वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ों का भाई लोग ध्यान रखें। अब बात करते हैं एक और कैंपेन की। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे गया कैंपेन मैनेजर में, मैंने करा क्रिएट कैंपेन। अब हम मैनुअल कैंपेन में समझेंगे, मैनुअल कैंपेन में प्लेसमेंट का क्या हिसाब है। क्रिएट न्यू कैंपेन, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट उठाया, यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग करा मैंने। मैनुअल टारगेटिंग में मैंने सजेस्टेड बिड यहाँ पे रख लिया, एक कस्टम बिड रख लिया 1 रुपया, एंड फ्रेज मैच में उठा लिया आपके समझाने के लिए, डाउन ओनली कर लिया, टेस्टिंग 1 कर दिया, डेली बजट 50 रुपीज़, लॉन्च कैंपेन। अब इसको करेंगे हम एडिट कैंपेन। देखो दोस्तों, मैनुअल कैंपेन्स में एक चीज़ समझो, जब हम मैनुअल कैंपेन चलाते हैं तो मैनुअल कैंपेन्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो कस्टमर कीवर्ड डाल के सर्च करे हमारा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में दिखे, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे मैंने सर्च किया टी शर्ट फॉर मैन, अगर मेरे कैंपेन में टी शर्ट फॉर मैन वर्ड का कीवर्ड है तो मेरा मोटिव क्या होना चाहिए मैनुअल कैंपेन्स का, ऑलवेज मोटिव क्या होता है कि कीवर्ड बेस्ड सर्चेस करें। पर दोस्तों अमेज़ॉन की चालूपंथी देखो, मतलब ये एल्गोरिदम ही ऐसा बना है, मैनुअल कैंपेन्स में अगर आपका पैसा वेस्ट हो रहा है तो क्या देखने वाली बात है कि आपका पैसा प्रोडक्ट पेज पे तो नहीं कट रहा। मतलब जैसा मैंने बताया प्रोडक्ट पेज पे ऐड चलता है, ऑटोमेटिकली ही यहीं पे पैसा कटता है। तो मैनुअल कैंपेन्स में अगर कोई कस्टमर सर्च कर रहा है टी शर्ट फॉर मैन और मेरे मैनुअल कैंपेन में टी शर्ट फॉर मैन कीवर्ड है, और चाहे मैं ब्रॉड में करूँ, चाहे फ्रेज मैच में करूँ, चाहे मैं एग्जैक्ट मैच में टारगेट करूँ, तो जैसे ही कोई कस्टमर टी शर्ट फॉर मैन सर्च करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट खुलेगा तो मेरी ऐड किस पे चल जाएगी, प्रोडक्ट पेज पे। तो मैनुअल कैंपेन्स में कभी भी प्रोडक्ट पेज पे ऐड नहीं चलाना, सिर्फ पैसा वेस्ट करे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर ने सर्च करा यहाँ पे टी शर्ट फॉर मैन और यहाँ पे जो ये स्पॉन्सर्ड ऐड चल रही है, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आना चाहिए सर्च रिजल्ट में। कस्टमर ने कीवर्ड डाला, हमारा ऑब्जेक्टिव है सर्च रिजल्ट में प्रोडक्ट आना चाहिए, ना कि इन प्रोडक्ट के पेजेस के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि हम डाल कीवर्ड रहे हैं तो मैनुअल कैंपेन्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सर्च रिजल्ट में आना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे कीवर्ड लिया है हमने टीथर, अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड लिया टीथर और मैं यहाँ पे सर्च करूँ टीथर, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया टीथर, ये जो प्रोडक्ट आए टीथर के आए। अब यहाँ पे क्या है, ये सारे फर्स्ट पेज है, टॉप ऑफ द सर्च पेज है। अब मेरा प्रोडक्ट अगर यहाँ पे बिड एडजस्टमेंट में मेरा पैसा कट रहा है प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टीथर के सर्च रिजल्ट आए हैं मेरा ऐड इनके नीचे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, ये रहा सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट में चलेगा मेरा ऐड। जबकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, मेरा मोटिव क्या है कि मैंने कीवर्ड डाला, कस्टमर वो कीवर्ड सर्च करे और उसको मेरा प्रोडक्ट सर्च क्वेरी के अंदर दिखे। जिस तरह ये टॉप पे आ रहा है, इस तरह ये आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे सारे स्पॉन्सर्ड चल रहे हैं ऊपर के टॉप 4, तो मेरा मोटिव यही है कि भाई मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट का ऐड चले, ना करके इनके प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपको मैनुअल कैंपेन्स में प्रोडक्ट पेजेस पे 1 रुपया नहीं फूकना, 1 रुपया नहीं फूकना आपको। मैनुअल कैंपेन्स में आपको प्रोडक्ट पेजेस पे 1 रुपया नहीं फूकना। अगर आपका सारा पैसा प्रोडक्ट पेज पे खर्च हो रहा है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल ही नहीं हो रहा, आपका कस्टमर को प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा सर्च क्वेरी के अंदर। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हमारी ऐड चल रही है पर हमारी ऐड सर्च क्वेरी में दिख ही नहीं रही। वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आपका सारा पैसा प्रोडक्ट पेजेस पे खर्च हो रहा है। तो आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, जब प्रोडक्ट ओपन करोगे आपको आपकी ऐड तब दिखेगी। जिस तरह यहाँ पे ये ऐड चल रही है, ये सारी ऐड चल रही है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट पेजेस पे पैसा खर्च हो रहा है सारा की सारा, रादर देन स्पेंडिंग ऑन सर्च रिजल्ट्स। तो जैसे मैंने बताया, जब हम पर्टिकुलरली कीवर्ड टारगेटिंग ही कर रहे हैं मैनुअल कैंपेन्स में, तो हमारे को क्या रखना है, यहाँ पे बिड रखनी है लो। अगर मेरा मार्केट बिड 10 रुपये है तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, बिड 5 रुपये रखूँगा और अपना बिड बढ़ाऊँगा टॉप ऑफ द सर्च पेज, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में 100%।
ताकि मेरा पैसा प्रोडक्ट पेज पे खर्च ही ना हो। अगर मेरे प्रोडक्ट पेज पे इंप्रेशन आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर मेरा एक भी रुपया प्रोडक्ट पेज पे खर्च नहीं होना चाहिए किसी भी मैनुअल कैंपेन में। अगर मेरा पैसा मैनुअल कैंपेन में प्रोडक्ट पेज पे खर्च हो रहा है, इसका मतलब भैया मेरी बिडिंग ज़्यादा है, मेरे को क्या करना है, कीवर्ड में जाकर के बिडिंग कम करनी है टारगेटिंग के अंदर, और बिड एडजस्टमेंट बढ़ाना है। 50% का बिड एडजस्टमेंट काफ़ी सही रहता है। उसमें बेस रहता है कि अगर मेरा 10 रुपये बिड है, मैं टॉप के लिए 20 रुपये दे रहा हूँ, रेस्ट के लिए 20 रुपये दे रहा हूँ, प्रोडक्ट पेज पे इतना, इसका मतलब मार्केट में अगर 20 रुपये है तो 10 रुपये में प्रोडक्ट पेज पे ऐड नहीं चलेगा। बहुत कम चांसेस हैं कि इतनी लो बिड में भी प्रोडक्ट पेज पे ऐड चल जाए। अगर आपका इतनी लो बिड में भी प्रोडक्ट पेज पे ऐड चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, चलने दो, पैसा नहीं खर्च होगा, सिर्फ इंप्रेशंस आएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल ही हैं। पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए मैनुअल कैंपेन्स में कि भैया पैसा सिर्फ सर्च टर्म्स पे ही खर्च हो और कुछ नहीं हो। मेरा अगर कीवर्ड यहाँ पे टीथर है तो कस्टमर टीथर सर्च करे तो मेरा ऐड यहाँ पे आना चाहिए टॉप पे नहीं तो नीचे, नहीं तो सेकंड पेज पे, फर्स्ट पेज पे, टॉप ऑफ द सर्च पेज या रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में। जिस तरह ये वाला जो ऐड चल रहा है, ये वाला जो ये परचेज ऑन अगस्त 2025, ये हमारे ही ब्रांड का चल रहा है टॉप ऑफ द सर्च पेज बिड प्लेसमेंट पे टीथर कीवर्ड के अंदर। और हमारा कोई सेकंड पेज पे ऐड चल रहा है क्या, एक बारी देखते हैं। सेकंड पेज पे ऐड चल रहा है क्या, फर्स्ट पेज पे देखते हैं और कोई चल रहा है क्या, फर्स्ट पेज पे नहीं चल रहा। सेकंड पेज पे भी देखो हमारा ऐड है, ये बनीज का ब्रांड है, ये हमारा है, सेकंड पेज पे भी हमारा ऐड चल रहा है। तो ये हो गया रेस्ट ऑफ द सर्च पेज, मतलब टॉप ऑफ द सर्च पेज में भी हमारा ऐड है, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे भी हमारा ऐड है। तो इसका मतलब क्या है, हमने कीवर्ड बेस एडवर्टीजमेंट चला रखा है। और ऑटोमेटिक में भी हमारा क्लोज मैच और लूज मैच में ही बिड हाई है। तो उनके जितने भी कैंपेन्स के थ्रू ऑर्डर्स, कैंपेन्स के थ्रू रिस्पॉन्स आएगा तो वो सारा सर्च टर्म बेस आएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ये थी बेसिक वीडियो, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैनुअल कैंपेन्स में प्रोडक्ट पेज पे पैसा कट रहा है या टॉप ऑफ द सर्च पेज पे पैसा कट रहा है, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे कट रहा है। अगर आप ऑटोमेटिक कैंपेन चला रहे हो तो ऑटोमेटिक कैंपेन में कहाँ पैसा कट रहा है, सब्सटीट्यूट है तो कहाँ खर्च कर रहा है, प्रोडक्ट पेज पे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और क्लोज मैच में चला रहे हो प्रोडक्ट पेज पे पैसा क्यों खर्च हो रहा है, क्योंकि वो कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करता है तो प्रोडक्ट पेज पे पैसा वेस्ट होगा। तो आपको टॉप ऑफ द सर्च पेज या रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे एड्स में क्लोज मैच और लूज मैच में बिडिंग करना है प्रोडक्ट पेज पे, इसका मतलब आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। थोड़ा सा मुझे पता है कंफ्यूजिंग है, तो आप दोबारा देखिए, थोड़ा स्लो करके देखिए, खुले दिमाग से देखिए, आपको पूरा की पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा प्लेसमेंट, कौन सी टाइप की टारगेटिंग कहाँ पे मैच करती है और कहाँ पे आपका पैसा वेस्ट होता है, और अमेज़ॉन कैसे बेवकूफ़ बना रहा है सेलर्स को। प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट पेजेस पे काफ़ी लोगों का मैनुअल कैंपेन्स में भर भर के पैसा वेस्ट होता है, सबका होता है। लगभग 80% जो सेलर्स होते हैं उनका पैसा मैनुअल कैंपेन्स में प्रोडक्ट पेजेस पे ही वेस्ट होता है, जो कि बेवकूफ़ी की वजह से होता है, जो कि ये बेसिक सिंपल सा लॉजिक नहीं समझ पाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव सर्च रिजल्ट में प्रोडक्ट लाने का है, पर वो प्रोडक्ट पेजेस पे जा करके पैसा वेस्ट हो रहा है, कस्टमर को दिख नहीं रहा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, जितना मुझे पता है मैं पूरा आप लोगों को बताने का ट्राई करूँगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाइप का बटन दबाना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।